चारधाम यात्रा और देवस्थानम बोर्ड के विरोध के चलते सरकार लगातार घिरती नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं दिलीप सिंह राठौड़ और आपके सामने हाजिर हूं इंडिया टुडे ग्रुप का खास बुलेटिन आज का उत्तराखंड लेकर। खबरों की शुरुआत चारधाम यात्रा और देवस्थानम बोर्ड से करना बेहद जरूरी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2022 सर पर हैं और सरकार पूरी तरह से घिरती चली जा रही है। देवस्थानम बोर्ड को लेकर और चारधाम यात्रा को रोके जाने को लेकर लगातार विरोध जारी है। हालांकि ये जो यात्रा बंद की गई है वो हाई कोर्ट के आदेश के बाद की गई है, लेकिन इसमें हाई कोर्ट की तरफ से कोई कमी नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि सरकार पहले सबमिट करे कि आखिर उसने चारधाम यात्रा को लेकर क्या व्यवस्थाएं की हैं। सरकार ने वो व्यवस्थाएं अभी तक पूर्ण नहीं की और यही वजह है कि चारधाम यात्रा को हाईकोर्ट के द्वारा बिल्कुल पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। 200 करोड़ का पैकेज उत्तराखंड सरकार ने जरूर दिया, लेकिन वो काफी नहीं है और यही कारण है कि विधानसभा सत्र चल रहा है और ऐसे में विपक्ष के तेवर भी पूरी तरह से हाई लेवल पर पहुंच चुके हैं। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि इतनी भारी भरकम वकीलों की फौज होने के बाद भी हाई कोर्ट में कोई भी सटीक जवाब नहीं दिया गया और यही कारण है कि चारधाम यात्रा से जुड़े लोग इस समय सड़कों पर हैं और अपनी रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं। ऐसा ही हाल पंडा समाज से है, जो पूरी तरह से विरोध में है देवस्थानम बोर्ड के। तो सरकार चारधाम यात्रा पर भी घिरी हुई है और दूसरी तरफ पंडा समाज और संत समाज से भी पूरी तरह से घिरी हुई है, जिसका असर कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव में पुष्कर सिंह धामी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनने वाला है। सल्ट विधानसभा से महेश जीना, जो कि नवनियुक्त विधायक हैं, उनका एक विवादित वीडियो सामने आया है। उस वीडियो में साफ तौर पर एक लड़की माइक पर यह बोलना चाहती है कि गौरा देवी कन्या धन को लेकर वो पिछली बार भी मुख्यमंत्री से मिली थी, लेकिन उसका हल आज तक नहीं निकला। जैसे ही उस लड़की ने माइक से अपनी बातों को रखना शुरू किया, विधायक महोदय उठे और उन्होंने छट से उस लड़की से माइक छीन लिया। ये माइक छीनने की घटना पूरे अल्मोड़ा में चर्चा का विषय बनी हुई है, जो इस बार के विधानसभा सत्र का भी एक हिस्सा बनती चली जा रही है। विपक्ष का साफ तौर पर आरोप है कि बेटी बचाओ और बेटी बढ़ाओ का नारा देने वाली भाजपा आखिरकार क्या संकेत देना चाहती है और क्या साबित करना चाहती है। एक महिला को, एक लड़की को अगर अपनी बात कहने का ही अधिकार नहीं, तो आखिर फिर सरकार पर कोई भरोसा करे तो कैसे करे। नवनियुक्त विधायक महेश जीना इस बात को लेकर बेहद परेशान हैं कि आखिरकार इस विवाद को कैसे थामा जाए। 2022 के चुनाव बिल्कुल सर पर हैं और ऐसे में भाजपा के लिए ये विवाद एक नया मुद्दा बन सकता है अल्मोड़ा में, क्योंकि हरीश रावत पूरी धमक के साथ कुमाऊं में प्रवेश कर चुके हैं। इस समय उत्तराखंड में विधानसभा सत्र चल रहा है और इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष पूरी तरह से एक दूसरे के विरोध में खड़ी नजर आ रही हैं। जहां विरोधी पक्ष के कई विधायक अपने प्रश्न पूछने के लिए लगातार लाइन में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार नियम 58 के तहत चर्चा करना चाहती है, जबकि विपक्ष 310 के तहत ये चर्चा करना चाहता है। कई मुद्दे हैं, चाहे वो सिंचाई का मुद्दा हो या किसानों का मुद्दा, सब पर विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है, लेकिन सरकार इसके पक्ष में कोई भी जवाब अभी तक दे नहीं पाई है। तो इस तरीके से पुष्कर सिंह धामी के लिए विधानसभा सत्र में एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है विपक्ष का पूरा सदन। पूरे प्रदेश में लगातार बारिश जारी है और ऐसे में देहरादून में भी सुबह से लगातार तेज बारिश देखने को मिल रही है। नदी नाले पूरी तरह से देहरादून में भी उफान पर हैं। ऐसे में चिंता लोगों की इसलिए बढ़ गई है क्योंकि 26 तारीख तक एक बार फिर से मौसम विभाग ने अलर्ट घोषित कर दिया है। गौरतलब है कि पहाड़ों में लगातार दरकन जारी है। इसकी वजह से लगातार पहाड़ नीचे दरक रहे हैं और पूरी तरह से रास्ते बंद होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में मुश्किल आम आदमी के लिए ये हो गई है कि लोगों का आना जाना पूरी तरह से बाधित हो गया है। पहाड़ में कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक पूरे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर नदी नाले अपने पूरे उफान पर हैं। आज के उत्तराखंड में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए जय उत्तराखंड।